जी नमस्कार। सभी को मेरा राम राम। जय गौ माता। राम राम साहब, राम राम। राम राम राम। राम, जय गौ माता। जय गौ माता। जय जय राम राम। नमस्ते नमस्ते। वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दूध दिवस के उपलक्ष्य में जीसीसीआई, आईसीएआर, सीआईआरसी और एनडीआरआई के तत्वावधान में जो वेबिनार का आयोजन किया गया है, उसमें उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, हमारे डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया जी, जो गौ माता के प्रति अप्रतिम लगाव रखते हैं। उन्होंने कामधेनु आयोग में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। भारत सरकार में, राज्य सरकार में सभी पदों पे काम करके का अपने पास तजुर्बे का बहुत बड़ा भाथा इनके पास है। ऐसे हमारे वो जीसीसीआई के फाउंडर मेंबर के नाते उनकी ही एक कल्पना है, और इस प्रकार से गाय के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज, ये शब्द बहुत ही अच्छा है। ऐसे हमारे डॉक्टर वल्लभ भाई, हमारे श्री पुरुष कुमार जी, डॉक्टर अभिजीत मित्रा जी, डॉक्टर केपी रमेश, डॉक्टर डीके सदानना, हमारे हितेश भाई जानी है जामनगर से, बड़ी खुशी हुई। और आयुर्वेद के वो प्रखर उपासक भी हैं, और अभी ये उनके लिए और हम सबके लिए गौरव की बात है कि WHO ने जामनगर को आयुर्वेद के एकमात्र संस्थान के रूप में, विश्व के संस्थान के रूप में मान्यता दे दी गई है। जैसे योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई, ऐसे हमारे आयुर्वेद को भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई, और वो भी जामनगर के सेंटर को मिली है, जहां से हमारे हितेश भाई ने वहां बहुत ही सेवाएं भी की हुई है। श्रीमान हमारे अमूल से सोढ़ी साहब भी है, और श्री अजीत महापात्रा जी हैं, और भी जितने सदगृहस्थों के नाम हमारे वल्लभ भाई ने लिए हैं, उन सबके नीचे मैं भी अपनी साइन कर देता हूं। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े सभी भाइयों एवं बहनों को विश्व दुग्ध दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं जीसीसीआई को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक तो आपने इस प्रकार का एसोसिएशन बना दिया, इससे एक बात प्रस्थापित हो गई कि गाय के आधार पर चलने वाली इंडस्ट्रीज भी हो सकती है, और सारी इंडस्ट्रीज का अपना अपना आयाम है। ये प्लास्टिक इंडस्ट्रीज वाले आते हैं, ये ब्रॉन्ज इंडस्ट्रीज वाले आते हैं, जब जामनगर से आते हैं तो ब्रास इंडस्ट्रीज वाले आते हैं। ऐसे ही एक गो इंडस्ट्रीज वाले आ गए, एक नया आयाम आपने एस्टैब्लिश कर दिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। हैदराबाद से हमारे जसमत भाई पटेल भी जुड़ गए हैं, जो काव लवर्स का बहुत बड़ा एक प्रचार और प्रसार अभियान चला रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और यहाँ जिक्र जितना भी हुआ, आप ब्रीडिंग पे बोले, आप चारे पे बोले, आप दूध पे बोले, दूध की गुणवत्ता पे बोले, हमारी गायों की क्वालिटी के पर बोले, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, एक ही विषय पे आपका सेमिनार खत्म हो सकता है। आप सिर्फ दूध पे ही बात कर सकते हैं, आप अकेली नस्ल पे ही बात कर सकते हैं, तभी भी ये टाइम कम आपको पड़ सकता है। इसीलिए इन सभी विषयों को साथ में रखते हुए इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर जब सब लोग आएंगे, और गाय में से अकेला दूध ही नहीं है, इसके गोबर का भी इतना ही मूल्य है, इसके
यूरिन का भी इतना ही मूल्य है। गोमूत्र भी बड़ा औषध है, उसके पंचगव्य पे आज इतना काम हो रहा है और इसकी प्रोडक्ट इतनी आ रही हैं। जैसे आपने सुरभि मंत्र के समय जो धूप और दीप बताए, वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही है। और हमारी भारतीय परंपरा में तो लोगों में चंदन से जलाने की परंपरा है, अपने श्रीफल से जलाने की, नारियल लगा के जलाने की परंपराएं हैं। तो इनसे सबसे ऊंची गो काष्ठ से जलाने की परंपरा शुरू हो सकती है, जिससे हमारे पर्यावरण का भी बचाव हो जाएगा और गोबर का पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत सीधी सादी टेक्निक से हो सके, ऐसी सारी चीजें हैं। सो इसमें अब इन्वेस्टर्स चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, और भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का बेनिफिट लेते हुए इस प्रकार के एसोसिएशन के माध्यम से उस एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने से गो आधारित इंडस्ट्री हर तहसील में होने का कार्यक्रम हमें लेने की आवश्यकता है। ये समय की मांग है। और जैसे ही गाय गो के प्रति अपनी, मैं तो बहुत ही सरल भाषा में बताना चाहता हूं कि आपकी गाय के प्रति यदि कुछ भी सद्भावना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गाय को पालन ही करें। आप गाय का पालन कर सकते हो तो सबसे अच्छा है। आपके घर में गाय का होना ये तो आपके ऊपर भगवत कृपा है, ऐसा मान के आप इसको कर सकते हो। मगर यदि नहीं रख सकते हो, क्योंकि अभी आप 5वें मंजिले पर रह रहे हो, तो कहां से आप गाय वहां ले जाओगे? वो नहीं हो पाएगा। जो हमारे सोसाइटी में अब हम जहां पहुंचे हैं वहां ये भी एक व्यवधान आ गया है। सो इन लोगों को गाय के आधार पर अपने जीवन में गाय आधारित चीजों को बल देने का काम करना चाहिए। आप घर में गाय का दूध ही इस्तेमाल करने का आग्रह रखिए, आप घर में गाय का घी खाने का ही आग्रह रखें। जितनी भी गाय गो प्रोडक्ट है उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्लोगन जो है, वोकल फॉर लोकल, उसी पे बल देने की आवश्यकता है। हम आज जिन चीज की जरूरत है वो क्या गो प्रोडक्ट के माध्यम से हमें मिल सकती है क्या? और मिल सकती है तो इनके लिए हमें आग्रही बनना चाहिए। ये भी गो प्रेम जताने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बड़ा तरीका है। मैं तो ये मानता हूं कि इसी दिशा में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर ही गो की अभी क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आज गो के प्रति अवेयरनेस बढ़ गई है, लोगों में जागरूकता आ गई है। वो कोरोना की वजह से सभी को पता चल गया कि बचना है तो गाय का दूध घी खाना पड़ेगा। इम्यूनिटी इनसे ज्यादा और किसी चीज से नहीं मिल रही है, ये जानकारी अब पूरे विश्व को हो गई है। और इसके चलते आज अपनी इंडिजिनस गायों के बारे में सारी दुनिया में अवेयरनेस आ रही है, अपने समाज में भी आ रही है, गांव में भी आ रही है, युवाओं में भी आ रही है। आज वर्ल्ड मिल्क डे के अवसर पर दिल्ली में हमारे विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम था, उसमें हमने 75 एंटरप्रेन्योर्स को बुला के उनका सम्मान किया। उनके साथ बैठने से और एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठने से और अपने जो नवाचार करने वाले लोग थे उन सबसे मिले तो पता चला कैसी कैसी नई नई चीजें इन लोगों ने ढूंढ निकाली है। और नए नए युवा पीढ़ी को इतना इसमें इंटरेस्ट दिख रहा है कि मैं इन सबको देख के बड़ा प्रसन्न हुआ कि अभी हमारी नई पीढ़ी जो है वो और भी ताकत से इसकी ओर आगे आ रही है। वो कई चीजों में, दूध को संरक्षित करने में, दूध के प्रोडक्शन को ठीक तरह से रखने में, उसके सीमेंट की रक्षा करने में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को सरल बनाने में, ये नवाचार के कई लोगों ने बहुत ही अच्छे नए संशोधन भी किए हैं। उन सभी से भी आज मिलने का मुझे अवसर मिला था। इस क्षेत्र में काम करने वालों को पद्मश्री मिल रहा है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। नए भारत की ये नई तस्वीर है
अभी कोई किसान पद्मश्री होने की सोच सकता था, अभी कोई पशुपालक और पशु के साइंस में काम करने वाला कोई वेटरनरियन पद्मश्री होगा, ऐसा कभी कोई सोचा जा सकता था? मैं मानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी की नए भारत की जो कल्पना है उसके ये सारे परिणाम है। और इन सभी चीजों को आप इकट्ठा करके अभी आप देख रहे हैं कि ये कथिरिया जी ने जीसीसीआई बना दिया और आज दुग्ध दिवस, वर्ल्ड दुग्ध दिवस पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार हो गया। इसमें देश से तो सभी जानकार लोग जुड़े ही हैं, मगर अंतरराष्ट्रीय लोग भी इसमें जुड़े हैं। तो इस प्रकार से हमारे देशी गोवंश का एक प्रकार से प्रचार प्रसार करने का ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मानता हूं कि कुछ अवेयरनेस के, एक्सटेंशन के और सम्मान के कार्यक्रमों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए, जानकारी भी शेयर करनी चाहिए। आज मैंने वहां बताया था कि हमारे गोंडल के बगल के गांव में वो अपना रूपारेलिया जो है रमेश, जो एक मजदूर आदमी था, उन्होंने अपनी गौशाला शुरू की, गो पालन की प्रवृत्ति शुरू की। आज उनके पास 1 लाख रुपया पगार लेने वाला कर्मचारी है, सीईओ है। ने उस गांव में आया था, वहां से गाय माता की कृपा से और गो पालन से वो 1 लाख रुपये का सीईओ रख रहा और अपना कारोबार बढ़ा रहा। पूरे विश्व में उनके कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अनपढ़ आदमी है वो, सीईओ इनको सारी चीजों का बता रहा है, उनको समझा रहा है। मगर एक गाय के पालन से, गाय माता की कृपा से एक साधारण आदमी कहाँ पहुंच सकता है, ये इनकी मिसाल है। ऐसे जो भी सक्सेस स्टोरियां हैं उनको भी जीसीसीआई के माध्यम से रिकॉर्ड करना चाहिए। और आप जो बता रहे थे ना, गाय माता के प्रति उनके अच्छे अच्छे जो एविडेंस जिसको आप कहते हैं, उन सारी हमारे देश में हुआ क्या, हम कर्णोपकर्ण सारी बातें करते रहे मगर किसी का रिकॉर्ड ही नहीं रखा। अब तो हम शुरू करें, जो भी अच्छी जानकारी आपके सामने आए उसको अच्छी तरह से कैसे रिकॉर्डेड किया जाए, उसको कैसे संरक्षित रिकॉर्ड में फिर कन्वर्ट किया जाए। आखिर में उसको राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ भी जोड़ेंगे, मगर रिकॉर्ड करने का शुरू करना चाहिए। मैं ब्राजील गया था, वहां सारा काम एसोसिएशन कर रहा, सारा काम नस्ल सुधारना से लेकर उनके डेवलपमेंट के लिए वो सारी चीजें वहां का एसोसिएशन कर रहा। ABCZ करके वहां का एसोसिएशन है। वो पूरे अपने गायों को जेबू एनिमल के नाम से वहां पहचानते हैं, जितने इंडिजिनस काव है। हम सबके जानकारी में रहे और एक प्रकार से नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मैं बात कर रहा हूं तो मुझे बताना चाहिए कि विश्व में ब्राजील अकेला एक देश है जिन्होंने भारतीय नस्ल के पशुओं पे संशोधन करके अपनी ब्रीड को अपग्रेड करने का काम किया है, और किसी देश ने इस प्रकार का संशोधन नहीं किया। सो हमें इन सारी चीजों का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और उन्होंने जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपनी नस्ल को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है, हम भी अपनी नस्ल को उसी प्रकार से आगे बढ़ाने में उनके नॉलेज का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में हमने एनडीटीवी को वहां के ICR जिसको एमरापा बोलते हैं उनके साथ हमने MOU करवा दिया है। और इसकी इन टेक्नोलॉजी को हमारे पशुपालकों के लिए भी हम उपलब्ध कराएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने कई बड़े बड़े फैसले लिए जिनके चलते आज विश्व में उसको विश्व के नेता के रूप में भी माना जा रहा है। मगर मेरे मन को पूछा जाए तो उनका सबसे अहम फैसला था वो हमारे देशी गौवंश का संवर्धन करना और संरक्षण करने का निर्णय मोदी जी ने लिया, और इसके चलते हमारी गाय माता फिर से सेंटर में आ गई। ये निर्णय उन्होंने ले लिया। उन्होंने देश के सारे पशुधन को वैक्सीनेशन कराने का निर्णय ले लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा निर्णय ये लिया
कि सारे देश में मोबाइल वेटरनरी यूनिट भारत सरकार की खर्चे से देने का निर्णय कर दिया। 4000 से ज्यादा मोबाइल यूनिट आज पूरे हिंदुस्तान के लिए भारत सरकार के खर्चे से मंजूर हो गए और पूरे देश में उनको प्रचार प्रसार मिल रहा है। आज जब हम आदमियों को कुछ होता है तो 108 डायल करने की हमको आदत हो गई है कि 108 डायल करो, आपकी सेवा में एम्बुलेंस आ जाती है। ऐसे ही 1962 करने से पशुपालकों के लिए भी एम्बुलेंस पहुंच जाएगी और इसी के चलते पशुपालन क्षेत्र में पशुपालकों के डोर पर, उनके निवास पर वेटरनरी सर्विसेज दिलाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया है। आने वाले दिनों में पशुपालन क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। समझो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना है, आओ गांव में कहीं दूर सुदूर गाय हिट में आई है, वो कहाँ जाएगा, कैसे उसको ढूंढ के कहाँ लेने के लिए जाएगा? तब तक वो इसका हिट का पीरियड होता है, वो साइंटिफिकली खत्म हो जाता था। सो वो कर नहीं सकते थे और फिर इसको अवेलेबल जो होता था उसी सॉल्यूशन से उनको काम करना पड़ता यार, था। अच्छा बोल रहा है यार। इससे ब्रीड अपग्रेडेशन नहीं हो सकता। अब ये मोबाइल यूनिट के जरिए वो टेलीफोन करने से उनके घर पे ये डिलीवरी हो सकती है और यह हो सकता है। ऐसा इन सारे बदलाव इस माहौल में आने की पूरी संभावना है। इन सारे विषयों, जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा देश दूध उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है। अभी उसकी एवरेज को भी सुधार कर और भी आगे ले जाने का प्रयास जो भारत कर चल रहा है, उसी के प्रावधान में ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसको हमारी माता बहनें बहुत ही खूबी से कर सकती हैं और इनसे अच्छे से अच्छी कमाई भी कर सकती हैं। तो इन सारी चीजों में इनका भी बहुत महत्व है। इसीलिए इनके साथ जुड़े सभी साथियों, भाइयों और बहनों और वैज्ञानिकों को मैं अभिनंदन देता हूं, धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्व दुग्ध दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।